Very good morning, students. It's your English period and I am Menu Mathur with all of you from DAV Public School सीकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 के लिए चैप्टर 8 सब्जेक्ट इंग्लिश और इस चैप्टर का नाम है हेक्टर ह्यूमिंग बर्ड। इसका नाम क्या है? हेक्टर ह्यूमिंग बर्ड और इसका पढ़ेंगे पार्ट 1। हेक्टर, हेक्टर क्या होता है? हेक्टर का मतलब होता है तंग करने वाला, शरारती या जिसे दुष्ट कहते हैं, जो तंग करता है, ठीक है, इसे कहते हैं हेक्टर। ह्यूमिंग बर्ड क्या होती है? ह्यूमिंग बर्ड एक छोटा सा बर्ड होता है, ठीक है। वो क्या करता है, उसकी चोंच होती है और उस एक लंबी सी चोंच होती है जिससे वो क्या करता है, फूलों पर बैठता है और फूलों से जो नेक्टर होता है वो ले जाता है एक से दूसरे फूल पर, ठीक है। बहुत छोटी सी चिड़िया होती है ह्यूमिंग बर्ड, सबसे छोटी चिड़िया, सबसे छोटा बर्ड होता है ह्यूमिंग बर्ड। और इसी की स्टोरी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें एक आउल होता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? ओलिवर आउल। तो ओलिवर आउल और ये जो ह्यूमिंग बर्ड है जो कैसा है, हेक्टर है, इसकी ये स्टोरी है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, द समथिंग बिग वाज हैपनिंग इन द फॉरेस्ट। समथिंग बिग वाज हैपनिंग इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या हो रहा था? कुछ बड़ा हो रहा था, ठीक है। हेक्टर ह्यूमिंग बर्ड कुड फील द एक्साइटमेंट। उस टाइम जब उसने देखा कि भाई कुछ बड़ा होने जा रहा है, तो हेक्टर ह्यूमिंग बर्ड जो था वो एक्साइटमेंट फील कर सकता था। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि ठीक है, जब आपके स्कूल में या आपकी क्लास में भी कुछ अलग होता है, कुछ स्पेशल होता है, तब आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो ना। उसी तरह से ही ये हेक्टर ह्यूमिंग बर्ड जो था ये भी कैसा हो रहा था? एक्साइटेड हो रहा था। ही फ्लिटेड ओवर टू वेयर ऑलिव ऑयल। ऑलिवर आउल वाज स्लीपिंग ऑन ए ब्रांच। ही फ्लिटेड ओवर टू वेयर ओलिवर आउल वाज स्लीपिंग ऑन ए ब्रांच। फ्लिटेड मतलब क्या होता है कि जैसे ये ह्यूमिंग बर्ड होता है, बहुत ज़्यादा हल्का होता है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से उड़ सकता है। हल्का तो होता ही है और इसलिए बहुत ज़्यादा फुर्ती से एक जगह से दूसरी जगह पर बैठ सकता है, ये जो ह्यूमिंग बर्ड होता है। ही फ्लिटेड ओवर, तो ये किसके लिए आया है? इस ह्यूमिंग बर्ड के लिए आया है कि ह्यूमिंग बर्ड जो था फ्लिटेड, ये एक जगह से दूसरे के जगह पर जा रहा था। कहाँ पर? जहाँ पर ओलिवर आउल, ओलिवर नाम का एक आउल था। आउल जानते हो, उल्लू। आउल जो था वाज स्लीपिंग, जो सो रहा था, ऑन ए ब्रांच, एक डाली पर आउल जो था वो सो रहा था। तो आप जानते हो कि आउल जो होता है वो क्या करता है? दिन में तो सोता है और रात को जब हम सोते हैं तब वो जागता है। तब आउल जो था वो सो रहा था किस पर? एक डाली पर। हु इज वेकिंग मी अप? आस्क्ड ओलिवर आउल ग्रम्पिली। तो ग्रम्पिली का मतलब होता है गुर्राना, गुस्से से गुर्राना। जब हम किसी कोई सोता है और उसे जब हम जगाते हैं तो क्या होता है? गुस्सा आता है ना, ठीक है। अब ऐसे कहते हैं कि भाई इसे जगाओ मत क्योंकि उसे गुस्सा आ जाएगा। तब उसने क्या कहा? हु इज़ वेकिंग मी अप, कि मुझे कौन जगा रहा है, क्योंकि ओलिवर आउल जो था वो सो रहा था। तो उसने कहा कि इसने पूछा, ओलिवर आउल ने गुस्से से गुर्राते हुए क्या पूछा ओलिवर आउल ने कि हु इज़ वेकिंग मी अप, कि मुझे कौन जगा रहा है। समथिंग हैपनिंग, आई कैन फील इट। तो उसने कहा, ये जो ह्यूमिंग बर्ड था, हेक्टर ह्यूमिंग बर्ड, इसने क्या कहा कि समथिंग हैपनिंग, कि भाई कुछ हो रहा है, कुछ हुआ है। आई कैन फील इट, मैं इसे फील कर सकता हूँ। सैड हेक्टर, हेक्टर ने, सैड मीन्स क्या होता है? कहा। आस्क्ड मीन्स तो पूछा और सैड मीन्स क्या होता है? कहा। हेक्टर ने कहा कि कुछ हो रहा है, कुछ हुआ है। तो इस आउल को तो मालूम ही था। तो उसने कहा यस यस एंड यू नीड मी टू टेल यू व्हाट इट इज़। अच्छा, उसने कहा यस यस, हाँ भाई कुछ हुआ है, एंड यू नीड मी, और तुम्हें मेरी ज़रूरत है ये बताने के लिए कि व्हाट इट इज़, कि भाई ये क्या है। ग्राउल्ड ओलिवर। ग्राउल्ड मीन्स क्या होता है? ग्राउल्ड मीन्स होता है गुस्से से बोला ओलिवर।
हिज ह्यूज आइज वाइड ओपन नाउ। अब उसकी जो बड़ी बड़ी आँखें थी वो कैसी हो गई, और ज़्यादा वाइड में से होता है चौड़ा, बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई। मतलब इसकी जो चौड़ी चौड़ी आँखें, आउल की जो आँखें थी पहले ही कैसी थी, गोल गोल थी, मोटी मोटी थी, और अब उसकी आँखें जो थी और भी ज़्यादा चौड़ी हो गई कि ठीक है भाई मैं तुम्हें बताऊँगा, क्योंकि वो तंग हो गया था। ठीक है, ही वॉज द वाइजेस्ट owl in the whole forest and Hector knew that Oliver would know what was happening. He was the wisest owl. वो जो आउल था ओलिवर नाम का जो आउल था वो कैसा था, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान आउल था इन द होल फॉरेस्ट। होल मीन्स क्या होता है, पूरे फॉरेस्ट में। एंड हेक्टर जो था उसको ये मालूम था, वो ये जानता था, न्यू मीन्स होता है जानता था, क्या जानता था कि दैट ओलिवर वुड नो व्हाट वाज हैपनिंग, कि ओलिवर जो है वो मेरे को ज़रूर से बता देगा कि क्या हो रहा था, क्योंकि उसको मालूम था, इसको ये जो ह्यूमिंग बर्ड था इसको मालूम था कि ओलिवर आउल जो है ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है और ये मेरे को बता ही देगा, इसलिए वो उससे पूछने के लिए आया था। इट्स सिंपल यॉन्ड ओलिवर। तो ओलिवर जो था, ओलिवर आउल जो था वो कैसा था, सोया हुआ था, इसलिए उसने क्या ली, उबासी ली। और क्या यॉन्ड मीन्स क्या होता है, उबासी लेना। जब नींद आती है तो मुंह खोलकर उबासी लेते हैं ना, उसे बोलते हैं यॉन। तो उसने ओलिवर ने उबासी ली और कहा कि इट्स सिंपल, कि भाई उसने कहा था कि मेरे को बताओ कि क्या हो रहा है। ठीक है, द किंग इज़ कमिंग टू द फॉरेस्ट। उसने बताया कि भाई ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि राजा जो है वो फॉरेस्ट में आ रहा है फॉर ए पिकनिक मनाने के लिए। ये एक बात किसने बताई, ओलिवर आउल ने बताया कि ये तो ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, राजा जो है वो आ रहा है पिकनिक मनाने के लिए। नाउ बज ऑफ एंड लेट मी स्लीप। अब उसने कहा कि भाई अब तुम है ना जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। ठीक है, बज ऑफ मतलब होता है मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो, मुझे सोने दो। ही क्लोज्ड हिज बिग ब्राउन आइज। उसने अपनी जो बड़ी सी ब्राउन कलर की आइज थी उनको क्या कर लिया, क्लोज कर लिया। द किंग हेक्टर हैड नेवर सीन द किंग। उसने कहा हेक्टर ने कि अरे राजा आ रहा है, द किंग। हेक्टर हैड नेवर सीन द किंग। हेक्टर ने इससे पहले कभी भी राजा को नहीं देखा था। ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ द मॉर्निंग सिपिंग नेक्टर। उसने अपनी जो रेस्ट ऑफ द मॉर्निंग थी, मतलब कि आधा टाइम तो बीत चुका था, अब जो रेस्ट ऑफ द मॉर्निंग टाइम था मतलब सुबह का जो बचा हुआ टाइम था उसको कैसे बिताया, सिपिंग, मतलब कि सिप करती है वो जो ह्यूमिंग बर्ड होती है नेक्टर, शहद को अपनी बीक से सिप करती है फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लावर से। ठीक है, उसने अपना शहद जो था वो इकट्ठा किया फॉरेस्ट फ्लावर से। एंड देन ही हियर द साउंड ऑफ वॉइसेस। और उसके बाद में वो उसने अपना टाइम कैसे पास किया, जो ये शहद जो था इसको पी करके। ठीक है, और उसके बाद में उसने सुनी, क्या चीज़ सुनी, द साउंड ऑफ वॉइसेस, कुछ साउंड सुनी और कुछ आवाज़ें आ रही थी। ही fluttered through the trees until he came across the picnic। और उसके बाद में फ्लटर मीन्स क्या होता है, पंख फड़फड़ाना। ठीक है, उसने अपने पंख फड़फड़ाए थ्रू द ट्रीज। किसने, ह्यूमिंग बर्ड ने, थ्रू द ट्रीज until he came across the picnic। और वो उसके बाद में कहाँ पर आ गया, उस जगह पर आया जहाँ पर कि पिकनिक मनाई जानी थी। जब तक कि वो उसने ये नहीं देख लिया तब तक वो जाता रहा। अब उसने क्या कहा कि वाओ देयर वॉज अ किंग एंड क्वीन एंड एवर एंड इवन अ लिटिल प्रिंसेस। अब उसको क्या दिख गया वहाँ पर, जो वो देख रहा था इतनी देर से। ठीक है, उसने टाइम भी पास किया था अपना, बहुत ज़्यादा वेट किया था। अब उसको क्या दिखाई दिया, देयर वॉज ए किंग एंड क्वीन। उसको राजा और रानी और यहाँ तक कि एक छोटी सी प्रिंसेस, छोटी सी राजकुमारी भी वहाँ पर दिखाई दिए। तो ये आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी।
And if you have any problem, then you can send message or call on school WhatsApp number. Thank you so much.